आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। भगवान बिरसा का जन्मदिन। अन्याय के खिलाफ भारत माता को गुलामी से आजाद कराने के लिए और जो शोषण और अन्याय होता था आदिवासी और भारतीय भाई बहनों के साथ अंग्रेज करते थे, उसके खिलाफ वो लड़े। उनके नाम से अंग्रेज कांपते थे। वो धरती के आवा कहे जाते थे, धरती के भगवान। ऐसे अमर क्रांतिकारी बिरसा भगवान को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, उनके चरणों में नमन। आज राष्ट्रपति जी उनकी जन्मभूमि पर गए थे और वहां से फिर हमारे बीच आए हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हम गौरवान्वित हैं राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। सचमुच में ये भारत की विशेषता है। जनजाति समाज से हमारी तपस्वी बहन आज भारत की राष्ट्रपति है। एक बार फिर स्वागत कीजिए, फिर वंदन कीजिए, फिर अभिनंदन कीजिए। मेरे बहनों और भाइयों, आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है, उत्सव का दिन है, क्योंकि पेशा कानून को और सशक्त बनाने के लिए नए पेशा के नियम लागू किए जा रहे हैं। मैं एक बात साफ करना चाहता हूं, यह पेशा कानून किसी के खिलाफ नहीं है। यह नवासी आदिवासी ब्लॉक में लागू होगा, यह शहरों में नहीं, गांव में लागू होगा। और जो ग्राम सभा बनेगी, उन ग्राम सभा में आदिवासी भाई बहनों के अलावा वहां रहने वाली जातियों के भाई बहन भी रहेंगे। सामाजिक समरसता के साथ पेशा कानून के नियम हम लागू कर रहे हैं। और ये नियम क्या है, मैं बहुत संक्षेप में उन नियमों के बारे में आपसे भी मेरा निवेदन है, ध्यान से सुनिएगा कि इससे हमको मिलेगा क्या। मेरे बहनों और भाइयों, ये जमीन, ये जंगल, ये जल, ये खदाने भगवान ने सबके लिए बनाई है। और ये पेशा कानून जो हम नए नियम बना रहे हैं, वो जमीन का अधिकार, जल का अधिकार और जंगल का अधिकार आपको देने वाला है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अब हर साल गांव की जमीन, उसका नक्शा, वन क्षेत्र का नक्शा, खसरे की नकल, B1 की नकल, ये पटवारी को या जो हमारा बीट गार्ड होता है फॉरेस्ट का, उसको गांव में लाके दिखानी पड़ेगी ग्राम सभा को, ताकि जमीनों में कोई हेर फेर ना हो और तुम्हारे पास तुम्हारा नक्शा भी रहे और कौन कौन के नाम जमीन है वो भी पता रहे, ताकि कोई गड़बड़ ना कर सके। अगर राजस्व के नक्शे में नामों में कोई गलती पाई जाती है, राम सिंह की जमीन श्याम सिंह के नाम हो गई, गड़बड़ करके हो गई, तो यह अधिकार होगा ग्राम सभा को कि वो नाम को ठीक करा सके, ताकि कोई गड़बड़ ना हो सके। मेरे बहनों और भाइयों, अब किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, बांध के लिए और किसी काम के लिए हमारे गांव की जमीन ली जाती है, सरकार को लेनी भी पड़ती है। अगर बांध बनाना तो जमीन पे ही बनेगा। लेकिन अब हम नियम बना रहे हैं कि बिना ग्राम सभा की सहमति के किसी की जमीन नहीं ली जाएगी। जब ग्राम सभा कहेगी तभी जमीन ली जाएगी। बोलो, ये होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? और एक बात और, कई बार कपट से, छल से, लोभ लालच में शादी विवाह करके हमारी बहन बेटियों के साथ शादी कर ली और जमीन खरीद के उनके नाम करवा दी कि आदिवासी की जमीन आदिवासी के नाम। और कई लोग कुचक्र रखते हैं धर्मांतरण का। मेरे बहनों और भाइयों, धर्मांतरण का कुचक मध्य प्रदेश की धरती पर हम नहीं चलने देंगे। बोलिए, चलने देना चाहिए क्या? जोर से बताओ, चलने देना चाहिए क्या? ये छल करके, कपट करके किसी बिटिया से शादी कर ली और कहा जमीन वो तो आदिवासी है, उसके नाम करा दें,
ये नहीं होगा, मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं होगा। अगर ऐसी कोई गड़बड़ करेगा तो ग्राम सभा इसमें हस्तक्षेप करेगी। और ये बात पता चलती है कि किसी ने जमीन अपने नाम करवा ली तो ग्राम सभा उस जमीन को वापिस जिसकी है उसके नाम करवाएगी और एसडीएम को भी इस बात के लिए बात प्रेरित करेगी। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? अरे सब जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? हमारी जमीन है, आखिर कोई छल कपट से हमारी जमीन कैसे ले सकते? दो तरह की वनोपज होती है। एक होती है महुआ का फूल, महुए की गुल्ली, करंज का बीज, अचार की चिरौंजी, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, ये वनोपज होती है। ये पेशा के नियम ये तय करते हैं कि अब ग्राम सभा वनोपज का संग्रहण करेगी और केवल इतने ही नहीं, इसका रेट भी तय कर सकेगी। कई बार अचार इकट्ठा किया और 4 रुपया किलो ही ले लिया, तुम्हें क्या मिला? महुए का फूल कई बार बहुत सस्ता बिक जाता है। अब ये नहीं होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य इन वनोपज का कौन तय करेंगे? हम तय करेंगे, ग्राम सभा तय करेगी, गांव वाले तय करेंगे। यह मूल्य तय करने का अधिकार कि मिनिमम मूल्य ये होगा, ये हम तय करेंगे, हम इकट्ठा करेंगे और हम ही बेचने का काम करेंगे और जो पैसे आएंगे वो हमारे पास आएंगे, ग्राम सभा के पास आएंगे। विजय शाह जी अब वनोपज संघ नहीं करेगा, सरकार नहीं करेगी, बहुत कर लिया, अब दे दो आदिवासियों को अधिकार, यही इकट्ठा करेंगे और यही बेचेंगे। बोलिए भारत माता की। अब दूसरी वनोपज और है, वो है तेंदू का पत्ता। बताओ तेंदू के पत्ते का क्या करना चाहिए? विजय शाह तोड़वाए कि गांव की जनता तोड़वाए? बताओ। अरे कौन को तोड़वाना चाहिए? ये अधिकार भी अब आपके पास है कि जो ग्राम सभा या ग्राम सभा का समूह तय कर ले, 50 ग्राम सभा, कि हमारा तेंदूपत्ता अब सरकार नहीं तोड़ेगी, वनोपज संघ नहीं तोड़ेगा, हम तोड़ेंगे, हम सुखाएंगे और हम बेचेंगे, हमारा पत्ता हम बेचेंगे। और चौथा अधिकार, इसको भी ध्यान से सुनना, गांव में मनरेगा का पैसा आता है, दूसरे पैसे आते हैं, इससे कौन सा काम किया जाएगा ये पंचायत सचिव तय नहीं करेगा। कौन तय करेंगे? ग्राम सभा। कौन तय करेगी? हम तय करेंगे। और उसके साथ कौन सा काम करेंगे ये भी हम तय करेंगे। और भैया एक बात और, कई बार फर्जी मास्टर रोल बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता कौन कौन के नाम से पैसा निकल जाते हैं। अब ये पूरा मास्टर रोल गांव देखेगा, ग्राम सभा देखेगी, केवल सेक्रेटरी नहीं देखेंगे कि गड़बड़ घोटाला तो नहीं हो रहा। सही बात है कि नहीं? बताओ। तो मास्टर रोल देखोगे, मास्टर रोल हम देखेंगे। और एक बात और, कई बार हमारे गांव से काम के लिए कोई एजेंट आते हैं और हमारे बेटे बेटियों को ले जाते हैं कि काम के लिए ले जा रहे हैं, पता ही नहीं चलता कहां ले गए, और बाद में वो कई बार संकट में फंस जाते हैं, बंधुआ मजदूरी करते हैं। कई बार बेटियां हमारी दिक्कत और परेशानी में फंस जाती है। और इसलिए सुनो, ये पेशा के नियम ये अधिकार दे रहे हैं कि हमारे गांव से अगर काम के लिए कोई बेटा बेटी जाएगा, कोई और आदमी जाएगा, तो पहले ग्राम सभा को बताना पड़ेगा ले जाने वाला कौन है और कहां ले जा रहा है, ताकि जरूरत पड़े तो पता करके हम उनकी मदद कर सकें और हमारे भाई बहन संकट में ना पड़ सके। और अगर बिना बताए कोई ले गया तो उसके खिलाफ
कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसको हम छोड़ेंगे नहीं।